हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, क्लास 10वीं का। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जितने भी क्लास हैं हमने सब अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्ले लिस्ट ऑप्शन खोलने पर आपको मिल जाएगी क्लास 10वीं चैप्टर 1 और क्लास 10वीं चैप्टर 2 की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, 1 और 2 से, और 3 की अलग से बना दी है। तो उसमें भी हमने अभी तक की क्लासों को अपलोड कर दिया है, तो आप सभी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करते हैं 3.3 में। हम प्रश्न तीसरे के अंतर्गत हमें 6 प्रश्न दिए गए थे, 2 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, 3 के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज की क्लास में प्रश्न 3 करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, थ्योरिकल हमने आप सभी को बता दिया है कि थ्योरिकल प्रश्न दिए गए हैं, हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है ना। तो बच्चों, क्या दिया गया प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी हैं। बाद में उसने, ठीक है ना, बाद में उसने किसकी बात की? कोच की बात करी। बाद में कोच ने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों, कहने का मतलब है एक गेंद एक बल्ला का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो, क्रिकेट टीम के कोच, मान लो पाकिस्तान और भारत थे, भारत की जो टीम है ना, ठीक है ना। तो बच्चों, कहने का मतलब है टीम, क्रिकेट टीम होना चाहिए। तो क्रिकेट टीम है ना, तो वहाँ भारत और पाकिस्तान की जैसे मान लो टीम मान लो, तो वहाँ से मान लो हम अब भारत की टीम की बात करें, ठीक है ना। तो भारत की टीम के कोच हैं, कोच ने कितना 7 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदी। कितने में? 3800 रुपये में खरीदी हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि एक बल्ला कितने का है, एक गेंद कितने की है, ठीक है ना। अब दूसरा दिया गया, मान लो पाकिस्तान के कोच ने क्या करे, 3 गेंद और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, एक बल्ले और गेंद की कीमत दोनों के लिए समान होगी, ठीक है ना। तो बच्चों, हम इसको करते हैं। इनसे क्या करना है, हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको रैखिक समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो बच्चों, क्या करना है, एक बल्ला और एक गेंद की कीमत हम क्या मानेंगे? बच्चों देख लो, यहाँ पर 3.3 का तीसरे का हमें तीसरा, यहाँ पर सबसे पहले माना एक बल्ला की कीमत x रुपये है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। इसलिए प्रश्न से एक टीम के कोच ने जो प्रश्न लिखा है वो लिखेंगे। 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी हैं। कहने का मतलब दोनों का टोटल योग, गेंद और बल्ले, 7 बल्ले 6 गेंद, दोनों कितने में खरीदी? 3800 रुपये में। तो बच्चा अब हमें बता, एक बल्ले की कीमत कितनी मानी हमने? x मानी। तो कितने खरीदे? 7। तो उसमें क्या करो, 7 का गुणा कर लोगे। जैसे मान लो आपको मालूम हो जाए, मार्केट में आप गए हैं, 20 रुपये का एक गेंद मिल रही है, ठीक है ना। मान लो 20 रुपये का एक पेन है, आपने कितने पेन खरीदे? 7 पेन खरीदे। कितने आएगा? गुणा करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा। तो एक बल्ला की कीमत x है, तो इसमें 7 बल्ले खरीदे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गेंद और बल्ले को मिलाकर ही कितना आया है? टोटल 3800 रुपये दिए हैं। तो 6 गेंद कितनी है हमने? बाय माना है, एक गेंद की कीमत बाय है, तो 6 गेंद को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कर देंगे कितना? 3800। तो हमारा क्या बन गया? समीकरण 1 है। आगे प्रश्न से, ठीक है ना। बाद में क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 5 गेंद 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदी बच्चों? 1750 रुपये में खरीदी हैं। तो बच्चों, जो हमारा जो लिखा है इसको हम समीकरण का रूप दे देंगे, ठीक है ना। तो x क्या है बच्चों? बल्ला है। y क्या है? गेंद है। एक बल्ला की कीमत कितनी? x है, तो उसने कितने बल्ले खरीदे? 300 मल्टीप्लाई करेंगे। अब गेंद कितनी? एक गेंद की कीमत y है, तो कितनी गेंद खरीदी? 5, तो इक्वल टू कितना? 1750। समीकरण कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। अब लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो सब क्या करेंगे बच्चों? हम प्रतिस्थापन विधि से इनको हल कर देंगे। समझ में आया?
ठीक है ना। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन विधि जो होती है उसको करेंगे। लिखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना 3800 दिया गया बच्चों। तो इसमें से x का मान निकाल लो। तो 7 है, हमने बताया ना दोनों में से किसी एक का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम x का मान निकाल रहे हैं, y का पक्षांतर कर दो। 3800 माइनस कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो 3800 माइनस 6y अपॉन कितना कर देंगे बच्चों हम 7 कर देंगे, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो क्या बच्चों समीकरण 3 लिख दो। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 की जगह पर x की जगह पर रख दो। तो 3 है तो 3 गुणा, आपस में दोनों का में गुणा में है तो गुणा में लिखो। कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन कितना 7, ठीक है ना। इतना आ जाएगा प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750। तो इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसके आगे करते हैं हम। अब क्या करना है बच्चों, अब तो 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से हम गुणा करेंगे 3800 में 0 0 3 8 24 की 4 हासिल लाइन 2 होता है, ठीक है ना। तो हासिल लाइन 2 3 तरह का 9 9 और 2 बच्चों कितना होता है 11। तो मुझे लगता है इतना आएगा। आप 3800 को गुणा कर लेना 3 बार तो इतना ही आएगा। अब करेंगे हम कितना 6 में, तो 3 6 18, तो यहाँ पर 18y हो जाएगा। अपॉन में कितना है 7 है बच्चों, और प्लस यहाँ पर कितना है 5y इक्वल टू 1750 दिया गया है। आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका भाग इसमें एक बार देंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो 11400 माइनस 18y जैसा है वैसा ही आ जाएगा। प्लस इसका भाग इसमें दोगे 7 बार, 7 का गुणा ऊपर करोगे 7 पौना 35y हो जाएगा इक्वल टू कितना 1750 हो जाएगा। आंसर में है तो एक नीचे एक मान लो, ठीक है ना। दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में आंसर बना लो, ठीक है ना। भिन्न के रूप में बना लो लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, अतिरिक्त गुणा करेंगे, यानी कि राइट साइड का जो हर है लेफ्ट साइड के अंश के साथ गुणा होगा तो 11400 ही आएगा, माइनस 18y आएगा प्लस 35y आएगा, ठीक है ना। 7 का गुणा इसके साथ करोगे 0 हो जाता है। 7 पुनः 35 की 5 हासिल लाइन 3 हो जाती हैं, तो 7 सतैया 49 और 3 हमारा 52 की 2 हासिल लाइन 5 7 और 5 कितना हो जाता है 12 हो जाता है बच्चों। आप देख सकते हैं अचर और अचर को अचर के पास भेज दो, इन दोनों से आपस में क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों हमें क्या करना 18 दूनी 36, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 17y बच जाएगा, प्लस का बचेगा इक्वल टू 12250 में से हमें 11400 क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें हम रफ में कर लेते 12250 में से 11400 रफ में कर रहे हैं, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा, इसमें से घटाओगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें कितना आ गया 17y बराबर कितना आ गया 85 850, ठीक है ना। 850 आएगा, 12250 में से 11400 घटाओगे तो 850 आएगा। y का मान ज्ञात करना है तो 850 बटे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 का 17 चौके 17 पौना 85, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमें एक रियल वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आप देख सकते हैं रियल वैल्यू आ गई है। अब लिख लो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो बच्चों हमने आप सभी को बताया है प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। 2 समीकरण दिए होंगे, 2 समीकरण में से कोई भी एक समीकरण ले लो, जो समीकरण लोगे उसका मान दूसरे समीकरण में रख देना, तो रखने पर हमें एक रियल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। रियल वैल्यू जो प्राप्त होगी अब समीकरण 1 और 2 में आप कहीं पर भी रख सकते हो, तो दूसरी चर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 हमें जो दिया गया था, कितना दिया गया था बच्चों, देखो आप 7x है, तो कितना है बच्चों 7x प्लस यहाँ पर 7x दिया गया है और 6y, तो 6 गुणा y का मान कितना रखना बच्चों में 50 इक्वल टू कितना होता है 3800 रुपये में खरीदी थी, ठीक है ना। तो पहला समीकरण यही है, तो हमने लिख लिया है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसमें हल कर लो 7x प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो 6 तो 5 छक्का 30 300 हो जाएगा, यहाँ पर 3800 हो जाएगा। अब 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 में से हम 300 सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर 3500 बच जाएगा। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3500 अपन क्या कर देंगे हम 7 कर देंगे, 7 देगा हम 7 पौना 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x क्या है बल्ला है, तो एक बल्ला का मूल्य क्या है बच्चों, अब लिख लो एक बल्ला का मूल्य, ठीक है ना। यहाँ पर आगे लिखो, ठीक है ना, आगे यहाँ पर लेकिन बाजू में करा दे रहे, ठीक है ना, बाजू में ही करा दे रहे। क्या लिखो, एक बल्ला का मूल्य 500 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है,
ठीक है ना बच्चों। तो एक बल्ला कितने का आएगा, 500 रुपये का आएगा, और एक गेंद कितने की आएगी बच्चों, हमारी 50 रुपये की आएगी। आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न जो था ना, यहाँ से हमारा प्रश्न था। तो इस प्रश्न को देखो, पहले जो हमें जो थ्योरिकल से हमने समीकरण का इसका रूप दिया, और फिर प्रतिस्थापन से इसको हल करने पर हमारा x और y के मान आ गए। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।